गिरिडीह जिले के सबसे प्रमुख टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एसआईटी यानी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो बेंगाबाद अंचल के अंतर्गत आने वाले कोयरीडी मौजा में स्थापित है, इसकी जमीन को लेकर मामला विवाद गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि सुभाष इंस्टीट्यूट की स्थापना जिस जमीन पर कोयरीडी मौजा में हुई है वो सरकारी जमीन है और इससे संबंधित कागजात मेरे पास उपलब्ध हैं, जिसके बाद ये मामला और गहराता जा रहा है और पूरे जिले भर में, राज्य भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और आपको बता दें कि अंचल कार्यालय बेंगाबाद के द्वारा 20/5/2025 यानी 20 तारीख 5वां महीना 2025 को एक जांच प्रतिवेदन सौंपा गया, जिसका पत्रांक संख्या 351 है। इनमें साफ कहा गया है कि खाता नंबर 10 खेसरा नंबर 5 गैर मजरूआ खास खाते की भूमि है तथा वर्तमान में प्रश्नगत खाता का रैयत झारखंड सरकार है। यानी इस जमीन का जो स्टेटस है वो सरकारी है, यानी ये पूरा जमीन सरकार का है। और ये मौजा लगभग, ये जो प्लॉट है लगभग 30 एकड़ का है, जिनमें से लगभग 15 एकड़ में ये कॉलेज का कैंपस और ये कॉलेज के बिल्डिंग की स्थापना हुई है। और ताज्जुब की बात यह है कि जब से कॉलेज बना है तब से लगातार बिना किसी प्रकार के विरोध के, प्रदर्शन के, ऑब्जेक्शन के, ना सरकारी हस्तक्षेप के इस कॉलेज का संचालन हो रहा है। और इस कॉलेज में ना बीबीए और अलग तरह की सिर्फ पढ़ाई होती है, बल्कि टेक्निकल एजुकेशन भी दिया जा रहा है, जिसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है। इसके अलावा अब इसमें बीटेक की भी पढ़ाई होने लगी है। तो इस प्रकार इतने बड़े संस्थान की स्थापना होती है और सरकारी जमीन पे हो जाता है, ये ताज्जुब की बात है। और इनमें जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं वो मौन है। इसे लेकर के मधवाडी पंचायत के मुखिया सिद्दीक अंसारी ने मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने अंचल अधिकारी को लेटर लिखा है, एसडीओ को लेटर लिखा है, गिरिडीह उपायुक्त को लेटर लिखा है, राज्यपाल को लेटर लिखा है, झारखंड सरकार को लेटर लिखा है कि इस मामले में हस्तक्षेप कर जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। हालांकि अब तक कार्रवाई कुछ भी नहीं हो पाया है, जिसके बाद सिद्दीक अंसारी ने इस मामले को और आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय एजेंसी यानी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को भी एक लेटर लिखते हुए कार्रवाई की मांग की है। हालांकि अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है। अभी के लिए बस इतना ही, थोड़ा और इंतजार करिए। इससे संबंधित और भी पुख्ता डॉक्यूमेंट ला करके आप लोगों के समक्ष रखने का काम करेंगे, ताकि ये सिद्ध हो सके कि जो इंस्टीट्यूशन सरकारी जमीन पर कैसे बनी है और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ की जो स्थानीय पूरा प्रशासनिक महकमा है, वो कैसे आंख मूंद कर इस तरह के इंस्टीट्यूशन को चलने दे रही है।